तो ऐसी गर्मी में अगर बिजली का कट हो जाता है तो हमारा सोलर सिस्टम किसी काम का नहीं होता और ये समस्या होती है ऑन ग्रिड में। यहाँ पे जिस साइट पे हम पहुंचे हैं ये यूटीएल कंपनी की 5 किलोवाट की साइट है। हालांकि कस्टमर ने पहले यहाँ पे ग्रिड टाई इन्वर्टर लगवाया था और जैसे ही गांव के अंदर जैसे ही पावर कट शुरू हुआ वैसे ही ये सिस्टम फेल हो गया। इसलिए अभी कस्टमर ने ग्रिड टाई को हटा के और हाइब्रिड में इसको कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी डिटेल में जानकारी हम देने वाले हैं। और यहाँ पे जितने भी आप पैनल देख पा रहे हैं ये यूटीएल कंपनी के एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के पैनल का यूज़ यहाँ पे किया गया है। और साथ में ही हम हर साइट के ऊपर ये बता ही देते हैं कि जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन का है और ब्रांड अपने पैनल पे 27 साल की परफॉर्मेंस वारंटी देता है, 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी देता है। तो ये जानकारी आपको ऑलरेडी है। और यहाँ पे साथ में ही हर साइट के अंदर हम फाउंडेशन वगैरह आपको दिखा देते हैं कितने अच्छे से काम किया गया है। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ ग्रिड टाई की जगह हाइब्रिड सिस्टम क्यों लगाया गया है और इसे लगाने का फायदा क्या हुआ है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर की तरफ और सिस्टम के बारे में पहले जान लेते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर यूटीएल कंपनी का ट्रांसफॉर्मर बेस्ड हाइब्रिड इन्वर्टर का यूज किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूटीएल सिग्मा प्रो सीरीज के अंदर ये इनका इन्वर्टर आता है, 5 kVA का इन्वर्टर है। हालांकि इसके ऊपर आप 6 किलोवाट तक के भी पैनल बड़े ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी इसके साथ में लिथियम बैटरी को कनेक्ट किया गया है। हालांकि ये जो इन्वर्टर है ये लेड एसिड लिथियम दोनों तरह की बैटरी को सपोर्ट करता है, बट जनरली हम लिथियम बैटरी को ही रिकमेंड करते हैं क्योंकि 5 kVA का इन्वर्टर है तो 4 किलोवाट के अराउंड आप लोड चलाएंगे, जो कि लेड एसिड बैटरी के लिए काफी ज्यादा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे यूजर ने भी लिथियम बैटरी को ही चूज किया है। और लिथियम बैटरी की बात करते हैं तो ये 5 किलोवाट आवर्स की लिथियम बैटरी है, बट इसके अंदर भी आपको काफी फीचर मिलते हैं जैसे कि डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसमें आपको पता चल जाता है कि कितने वोल्ट है, कितने % चार्ज है। इसी के साथ इस बैटरी को पैरेलल करके आप बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं। अगर अभी आपको 1 किलोवाट का लोड 5 घंटे चलाना पड़ता है तो एक बैटरी काफी रहेगी। अगर 1 किलोवाट का लोड 10 घंटे करीब चलाना है देन आप 2 बैटरी को भी इसी के ऊपर पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं। और इन्वर्टर जो है ये ट्रांसफॉर्मर बेस्ड है, बट इनके पास में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी का भी इन्वर्टर आ चुका है जिसे आप पैरेलल करके लोड कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। हालांकि अगर किसी को अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर ये सिस्टम लगाना है तभी ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर का यूज किया जाता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर का यूज करेंगे तो ज्यादा फायदा आपको मिलता है। अब बात करते हैं वारंटी की। तो इन्वर्टर और बैटरी दोनों की वारंटी 5 साल रहने वाली है और जो पैनल है इनकी हमने बताई दी है 27 साल परफॉर्मेंस वारंटी रहती है, 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी यहाँ पे रहती है। अब मिलते हैं कस्टमर से जिनके घर पे ये लगा है और जानते हैं इस सिस्टम के बारे में। तो अभी हमारे साथ है कस्टमर जिनके घर पे ये सिस्टम लगाया गया है, इनसे लेते हैं इसकी कॉस्टिंग वगैरह की जानकारी। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर ये सिस्टम लगाने का खर्चा कितना आया सर? सर इस सिस्टम का लगाने का हमें कस्टमाइज करने के बाद में 4 लाख के अप्रोक्सीमेट खर्चा पड़ा है इसका। हमने इसकी वायरिंग वगैरह अलग से करवाई है, कुछ एक जगह पर एमसीबी वगैरह अलग लगवाई है, ऑटो कटआउट वगैरह लगवाए हैं। तो उस वजह से कुछ करके ना हमें कुछ हमने बैटरी भी इसको अपग्रेड करवाई है। तो कस्टमाइज होने के बाद में 4 लाख के अप्रोक्सीमेट इसका खर्चा पड़ चुका है हमें। तो जो बैटरी है वो पहले लेड एसिड बैटरी थी जिनकी वजह से आप देख ही सकते हो हमारी दीवारों का क्या हाल हो चुका है, तो वो हमने चेंज करवा दी। फिर उसकी जगह फिर हमने लिथियम की बैटरी यूज की है। तो यहाँ पे हमें पता है कि लेड एसिड बैटरी से फ्यूम वगैरह निकलते हैं, एसिड वगैरह भी बाहर निकलता है, जिसके कारण जो कस्टमर है उनकी दीवार काफी खराब हो चुकी है क्योंकि पहले यहाँ पे ऊपर ही रखी हुई थी। तो अभी इन्होंने यहाँ पे लिथियम बैटरी लगा दी है। अभी इनको ना तो इस तरह की कोई समस्या है कि ना पानी डालना है ना कोई मेंटेनेंस है। अभी इन्होंने ये लगाया है और भूल जाने वाला सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल करवा दिया है। तो सर इस सिस्टम की सब्सिडी आपके खाते में आ चुकी है? बिल्कुल सर, हमारी सब्सिडी आ चुकी है खाते में, 78,000 थी जो। और इस सिस्टम के ऊपर आपका लोड क्या क्या चलता है सर? लोड सर इसमें हमारे 2 एसी चल रहे हैं अभी दिन में तो, और हमारी वॉशिंग मशीन, 2 फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखे, सब सारा घर का लोड इसी पे चल रहा है। तो ये सिस्टम लगाने से पहले बिजली का बिल कितना आ रहा था सर? ये सिस्टम लगाने से पहले बिजली का बिल 6-6.5 हजार रुपए के आसपास आता था हमारा, जो कभी 6,000 से ऊपर हो जाता था, कभी 100-200 कम हो जाता था, 6 के ऊपर ही रहता था लगभग। तो यहाँ पे जो सर ने सिस्टम लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। जैसा कि ये सिस्टम 5 किलोवाट का है, बट यहाँ पे जो बिल 6,000 रुपये आ रहा है तो उसके हिसाब से अभी सर का बिल लगभग 1,000 से 1,500 रुपये आने वाला है, क्योंकि 5 किलोवाट का सिस्टम लगभग 5,000 रुपये करीब बिजली का बिल कम कर सकता है। अगर आप भी ये सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो डायरेक्टली यूटीएल कंपनी के किसी भी शॉपी पार्टनर से या उनके वेंडर से इजीली अपने घर पे लगवा सकते हैं। अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।